कि अगर मैं कहूँ कि यह स्पोकन की पढ़ाई हो रही है, तो दिस विल नॉट बी एग्जेजरेशन। एग्जेजरेशन का मतलब पता है आपको? ये अतिशयोक्ति नहीं है। अगर मैं कहूँ कि स्पोकन हम सीख रहे हैं, स्पोकन पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि इनका प्रयोग अधिकतर स्पोकन में होता है। तो आप पढ़ेंगे, हमने मॉडल एडजरीज में पढ़ा था, उसका यूज में पढ़ा था कि उनका यूज परमिशन के लिए, एबिलिटी बताने के लिए, सलाह देने के लिए, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, इंटेंशन अपना प्रकट करने के लिए हम नॉर्मली इन जितने 6 हैं, 6 पर्पसेस के लिए हम मॉडल एडजरीज का प्रयोग करते हैं। मॉडल एडजरीज की संख्या कुल 10 है, ये तो आप जानते हैं। मॉडल एडजरीज का मतलब हेल्पिंग वर्ब, खाली हेल्पिंग वर्ब का काम करता है मॉडल एडजरीज, ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करता है, जो कि पहले के लेसन्स में हमने पढ़ा है, उसको मैं रिकैप कर दिया हूँ, आपके सामने फिर से बोल दिया हूँ। कैन का प्रयोग देखा था कि एबिलिटी को दिखाने के लिए करेंगे, पावर और कैपेसिटी भी उसी जैसी बात है, तो एबिलिटी की बात करेंगे और हमने पहले पढ़ भी लिया है। उसके बाद कैन का ही प्रयोग में देखा था कि हम परमिशन के लिए भी करते हैं, और यह भी कहा था कि परमिशन के लिए तो मे का प्रयोग हमने सीखा है, लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में कैन का अधिक हो रहा है परमिशन के लिए। इसके बाद कैन का मैं बताया था कि थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना की बात करते हैं, तो वहां पे भी कि एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक्स, चाहे पेट्स कैन बी ट्रबलसम, ये सब जो है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज के उदाहरण हैं, तो यहाँ भी कैन का यूज करते हैं। चाहे यहाँ पे अ लायर कैन डिसीव एनीवन, यहाँ पे हैबिट और नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं, तो लायर कैन डिसीव एनीवन। तो इस तरह से हमने कैन का प्रयोग देखा था कि एबिलिटी एक्सप्रेस करना है, चाहे परमिशन को सीक करना है, चाहे परमिशन हमें देना है, या थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बतानी है कि अ पेट कैन बी ट्रबलसम, इस तरह का, या हैबिट या नेचर कि थीफ कैन नॉट बी ट्रू, चाहे सेंट कैन नॉट बी हार्मफुल, इस तरह का जो बातें होती है उसको हम कैन, जो मॉडल ऑक्सिलरी है, इसकी सहायता से हम यूज करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज इंटरप्ट कर दीजिएगा, क्योंकि हमने कल पढ़ लिया है, रिवीजन कर रहे हैं कि कंफ्यूजन कम से कम रहेगा। कुड को बताया था कि कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, जहां जहां कैन का प्रयोग करते हैं पास्ट फॉर्म में कुड का प्रयोग करेंगे, और साथ में नरेशन जब पढ़ेंगे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करना, तो वहां पे भी कैन की जगह पे कुड लगाते हैं, तो इसलिए कुड पास्ट फॉर्म में प्रयोग करते हैं कैन के पास्ट फॉर्म में। और फिर कुड से भी रिक्वेस्ट का बोध होता है, से बताया था कि मे से तो होता ही है, कैन से भी होता है, अब कुड से, और कुड से अधिक पोलाइटली होता है रिक्वेस्ट का चाहे परमिशन का। कुड से पॉसिबिलिटी का भी बोध होता है, हाँ, जो कल हमने चर्चा किया था कि वह लाइब्रेरी में हो सकती है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, अंदाजा लगाने के लिए हम कुड का प्रयोग कर रहे हैं। अब मे का प्रयोग में देखा था कि मे से परमिशन को हम मांगते हैं या परमिशन देते हैं मे से, और ये भी कहा था कि मे के साथ अगर नॉट जोड़ना हो, परमिशन डिनाई करना हो, तो मे के साथ नॉट तो मे नॉट होना चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है, तो मे नॉट की जगह पे आप मस्ट नॉट चाहे कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, स्पोकन में बहुत यूज होता है ये। फिर मे में बताया था कि पॉसिबिलिटी यहाँ भी एक्सप्रेस करते हैं, जैसे इट मे रेन टुडे। फिर अगर हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात किया था, जो सेंटेंस में पढ़ा है, अगर विश, ब्लेस, रिक्वेस्ट, कर्स, ये सब एक्सप्रेस करना होता है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उस तरह का, तो वहां पे मे का प्रयोग करते हैं, और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, मे गॉड ब्लेस यू एटसेट्रा करके हमने कल देखा था। फिर पर्पस भी दिखाना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, तो भी मे का प्रयोग करते हैं, और इस तरह से मे का प्रयोग 4 पर्पसेस के लिए करते हैं। ये नॉर्मली होता है, और भी पर्पसेस हैं, लेकिन इतना नॉर्मली है, इसके लिए प्रयोग करते हैं। एक तो परमिशन मांगने देने के लिए, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए, विश, ब्लेस, रिक्वेस्ट, कर्स के लिए, और पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए। माइट को बोला, माइट मे का पास्ट फॉर्म है, जहां भी मे यूज करना है, तो आप नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में भी मे की जगह पे आपको माइट करना होगा, केस सीन के अनुसार, जो भी रूल्स होगा उसके अनुसार। पॉसिबिलिटी भी एक्सप्रेस करने के
यूज होता है। आपको कहा था पहले भी कि मेंस जितना पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं, माइट से उससे कम पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं। मेंस से अगर 50% करते हैं तो मान लिया तो माइट से 25% करते हैं। ऐसे ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम करते हैं यूज माइट का। तो इतना हमने कल देखा था। आज हम देखेंगे एनी क्वेश्चन अप टू दिस। माइट के यूज तक कुछ क्वेश्चन है, मैं एक बार में बोल दिया हूँ। अब मेरी बात सुनिएगा। अभी मैं शुरू करूंगा व्हील शैल का प्रयोग, चाहे वुड का। आप लोग ना जो सेंटेंस लिखा है उसका हिंदी समझ में नहीं आएगा या मैं नहीं बताऊंगा तो प्लीज पूछिएगा, ठीक है? आप लोग प्लीज पूछिएगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ विल शैल। आपको इसका हिंदी तो पता है, गा गे गी होता है ना इसका हिंदी। ऐसे ही आप जिस तरह का सीन होगा उस तरह से यूज कर लेते हैं इसको। फ्यूचर टेंस में नॉर्मली इसका यूज करते हैं अगर टेंस की बात करते हैं तो। उसी अनुसार से फ्यूचर एक्शन चाहे इंटेंशन को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं शैल का या विल का। शैल का प्रयोग कहाँ करते हैं? आई वी के साथ हम करते हैं शैल का यूज। और बाकी आई वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है तो या सर साउंड कम आ रहा है। मेरी साउंड कम आ रही है? अभी ठीक है? ओके ओके, ठीक है। मैं थोड़ा सा और पास कर दिया हूँ अपने कंप्यूटर को, डोंट वरी। तो हम देख रहे हैं यूजेस ऑफ व्हील सेल। तो पहले व्हील सेल का जो नॉर्मल होता है डिफरेंस व्हील सेल का प्रयोग करने में, आप सबको पता है ये चीजें। फर्स्ट पर्सन आप जानते हैं, आई और वी आते हैं फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद जितने भी बच गए सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन चाहे कोई नाम कुछ भी, उनके साथ हम खाली विल का प्रयोग करते हैं। यह विल और सेल का नॉर्मल यूज है। किसी को यहाँ पे डाउट है? सेल अभिषेक सेल का प्रयोग हम करेंगे हमेशा आई और वी के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ। हाँ, और बाकी जितना बच जाएगा ना उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ओके। देन देन ये नॉर्मली क्या होता है, फ्यूचर टेंस में होता है। अभी तो हम टेंस की चर्चा कर नहीं रहे हैं। तो फ्यूचर एक्शन के लिए चाहे इंटेंशन के लिए हमने पहले भी देख लिया है, हम पढ़ते हैं यूज करते हैं विल या शैल को। जब लगेगा पर्सन फर्स्ट है तो शैल लगा देंगे, जब लगेगा पर्सन फर्स्ट नहीं है तो विल लगा देंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ वी लिखा है तो वी शैल वॉक, हमें वी शैल वॉक। फिर यहाँ पे है हम लोग काम करेंगे, वी शैल गो देयर टू नाइट, हम आज रात वहां पर जाएंगे। इसका हो गया तो वी के अनुसार शैल आ गया। यहाँ पे ही लिया है तो विल आएगा। ही विल बी 50 नेक्स्ट मंथ, अगले महीना वह 50 साल का हो जाएगा। तो इस तरह से हम फ्यूचर एक्शन के लिए चाहे इंटेंशन दिखाने के लिए, जैसे कि मैं आज रात वहां जाऊंगा, ये हमारा इंटेंशन है। आज चाहे कहे तो फ्यूचर एक्शन है। तो इस तरह के केसेस में हम प्रयोग करते हैं विल का या सेल का। विल सेल का समझ लेंगे, पर्सन के अनुसार चेंज बदल जाएगा इसका। आगे देखिए, अब है दूसरा यूज डिटर्मिनेशन। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। मिनेशन, इसका मतलब होता है निश्चय। निश्चय निश्चय को व्यक्त करने के लिए डिटर्मिनेशन, जैसे जैसे आप लेते हैं ना रिपब्लिक डे। हाँ, अरे अरे भूल गया, रुकिए कि पहला एक नंबर यहाँ लिखा है, एक नंबर लीजिए। चंदन चंदन यू मेक श्योर, आप कोई मत लीजिए स्क्रीनशॉट, जिसको लेना है शेयर मत करिएगा। चंदन विल शेयर, चंदन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ फर्स्ट स्लाइड and the moment class finishes you share screenshots, right? Don't take time. Then uses of will shall,
हम देख रहे हैं, तो डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, निश्चय को बताने के लिए भी हम करते हैं विल सेल का, मतलब अब विल का चाहे सेल का पर्सन को सर आप कर लीजिएगा, राइट। निश्चय जैसे आई विल बाई, ओके। एक चीज और बताता हूं, जब डिटर्मिनेशन बताना है ना, तो हम इम्फैटिक इम्फैटिक सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। इम्फैटिक सेंटेंस क्या होता है? देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं आई शैल गो। फ्यूचर टेंस का इम्फैटिक सेंटेंस बनाने के लिए इसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ क्या होगा? आई विल गो। फिर दूसरा, ही विल कम, तो इसका इम्फैटिक हो जाएगा ही शैल कम। समझ गए क्या? जब हम इम्फैटिक नॉन इम्फैटिक सीखेंगे तो उसमें एक सेक्टर आएगा फ्यूचर टेंसेस का, कैसे इम्फैटिक सेंटेंस बनाते हैं। तो नॉर्मल जो सेंटेंस होता है, जो आपको यहाँ दिख रहा है तीनों सेंटेंस, ये नॉर्मल सेंटेंस है, अर्थात नॉन इम्फैटिक सेंटेंस है। लेकिन हमें अगर इम्फैटिक सेंटेंस बनाना होगा तो जो उसका लगता है, जहां पे शैल लगता है वहां पे विल लगा देंगे। यह नॉर्मल है और यह इम्फैटिक है। यह नॉर्मल है, यह इम्फैटिक है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल में यहाँ पे शैल लगता है और इम्फैटिक में इधर विल लग जाएगा। ऐसे ही के साथ विल का प्रयोग करते हैं नॉर्मल केस में, लेकिन इम्फैटिक में इसको उल्टा करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। एनीबॉडी एनी डाउट? अभिषेक, आर्यन, आदिति, ओके। तो इस तरह से जब डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस करना है तो हमारा सेंटेंस इम्फैटिक होगा, और साथ में जब इम्फैटिक है तो डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, तो एक तरह से कहें इम्फैटिक सेंटेंस में यूज करते हैं, और चाहे डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं विल सेल का, तो दोनों एक ही जैसा है। जैसे आई विल बाई अ कार नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह मैं एक कार खरीदूंगा। यहाँ पे इम्फैटिक है, जरूर खरीदूंगा इसका मतलब होता है। वी विल टीच यू अ लेसन, तुम्हें एक पाठ सिखाएंगे। मतलब यहाँ पे वी के साथ सेल नहीं विल आ गया, तो जरूर सिखाएंगे, इम्फैटिक हो गया है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन दिखा रहा है कि मैं ऐसा करूंगा ही करूंगा। वी विल प्ले अ मैच नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह हम एक मैच खेलेंगे। यू शैल डू इट, तुम इसे करोगे। क्या है ये? डिटर्मिनेशन है, करना ही पड़ेगा आपको। ही शैल अपोलोगाइज फॉर दैट, अपोलोगाइज, अपोलो गाइज क्षमा करना, माफ करना। यू शैल अपोलोगाइज फॉर दैट, उसके लिए, ही शैल अपोलोगाइज फॉर दैट, उसके लिए उसे क्षमा करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? ये सब डिटर्मिनेशन है, तो डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं विल या शैल का। पहला क्या देखा है हमने? विल शैल का पहला पहला ये देखा है कि फ्यूचर एक्शन या इंटेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम विल शैल का यूज करते हैं। दूसरा देखा है हमने कि डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस करना है तो डिटर्मिनेशन को इम्फैटिक सेंटेंस में एक्सप्रेस करते हैं, और उसके लिए भी विल शैल आएगा, राइट। नेक्स्ट, में इनविटेशन के लिए, मतलब आमंत्रण देने के लिए, चाहे रिक्वेस्ट करने के लिए, चाहे सलाह देने के लिए भी हम विल या शैल का अकॉर्डिंग टू जो रूल है उसके अनुसार प्रयोग करते हैं। जैसे शैल आई ओपन द गेट, ये पूछा जा रहा है, हम्म, तो या रिक्वेस्ट किया जा रहा है। शैल आई ओपन द गेट, क्या मैं गेट खोलूं। विल यू कम फॉर टी, यहाँ पे इनविटेशन है, क्या आप चाय के लिए आएंगे। यू विल डू इट एनीवे, आप इसे कैसे भी करेंगे। एनीवे मतलब कैसे भी, आप इसे कैसे भी करेंगे। ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है। मतलब मैं थोड़ा कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा नम्र बोलना पड़ता है, आप इसे कैसे भी करेंगे, रिक्वेस्ट है करके। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे, तो यहाँ पे भी यही है।
तो आप ये देख रहे हैं कि या तो इन सेंटेंसेस से इनविटेशन का बोध हो रहा है, हम आमंत्रण दे रहे हैं आने के लिए, चाहे कोई काम करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे सलाह दे रहे हैं कि आपको मेरी सहायता करनी चाहिए, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? ये सब बातें हैं। रिक्वेस्ट हो गया कि आप मेरी सहायता करें, तो रिक्वेस्ट हो गया, और फिर यहाँ इनविटेशन हो गया, और यू विल डू इट एनीवे ये हो जाएगा सजेशन में हो जाएगा, राइट? तो इस तरह से विल सेल का तीसरा यूज देख लिया। नॉर्मल यूज क्या है विल सेल का? फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर याद कर लीजिए, इंटेंशन, टाइम का मतलब नहीं, जितना टाइम लगे पढ़ेंगे हम आराम से। दूसरा क्या है? डिटर्मिनेशन, सही बोल रहा हूँ? तीसरा हो गया, तो तीसरा हो गया इनविटेशन, रिक्वेस्ट, सजेशन। नेक्स्ट इज, मतलब इसी में तीन ही प्रयोग करते हैं हम मेनली विल सेल का। तो फ्यूचर एक्शन या इंटेंशन को दिखाने के लिए, डिटर्मिनेशन को अपना एक्सप्रेस करने के लिए, और इनविटेशन चाहे रिक्वेस्ट चाहे सजेशन के लिए। तो अभी तक जितना आपने पढ़ा ना, जितना भी आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा, मॉडल एग्जीक्यूटिव पढ़ा, सब में रिक्वेस्ट होता है अभी तक में, आपने ऑब्जर्व जरूर किया होगा। चंदन, ओके। तो आज का क्लास हम कंक्लूड कर लें, क्योंकि आज हम नहीं कर पाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपना।